हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हेयर इज़ द न्यू PYQ, द PYQ ऑफ 2021। आई होप आप लोग सब अपने पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो PYQ है वो PYQ 2021 का है। और देखते हैं आज का PYQ क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्ट इन OR, मतलब हमें शॉर्ट नोट लिखना है पर्ट पे इन ऑपरेशन रिसर्च। सबसे पहले तो पर्ट, ये है पर्ट की फुल फॉर्म, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। PERT is a probabilistic method for network analysis where the activity duration times in the project are represented by a probability distribution. This distribution of activity times is based on three different time estimates. It means कि जो PERT है ना, सबसे पहले तो PERT एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है नेटवर्क एनालिसिस का। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस का एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, जिसमें क्या होता है, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है ना, उस प्रोजेक्ट के जो एक्टिविटी होती है उसके टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है, इजी एंड सिंपल। PERT क्या होता है, सबसे पहले तो PERT की फुल फॉर्म प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, और फिर उसके बाद PERT क्या है, PERT एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। फर्स्ट पॉइंट, PERT एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है नेटवर्क एनालिसिस में। सेकंड पॉइंट, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट है जिसका जो एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन होता है ना, जो एक टाइम का ड्यूरेशन होता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्टिविटी टाइम्स का, ये बेस्ड होता है ऑन द थ्री डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स। ठीक है, द थ्री एस्टिमेट्स फॉर PERT आर एज फॉलोज। तीन एस्टिमेट्स जो होते हैं, वो पहला होता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स, दूसरा होता है पेसिमिस्टिक टाइम्स, और थर्ड है मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, मतलब कि PERT एक नेटवर्क एनालिसिस में एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, जिसमें कि जो एक प्रोजेक्ट होता है उसके उस प्रोजेक्ट के एक्टिविटी के जो टाइम ड्यूरेशन होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्टिविटी के टाइम्स का ना, ये तीन डिफरेंट टाइम के एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, सबसे पहला पढ़ते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स। ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एज T0 और A। Optimistic time is the shortest possible time required to complete an activity if everything goes very well. It means कि कोई भी एक हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, PERT क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट का एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, तो अब जब हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें सारी चीज़ें एक्यूरेटली और बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें जैसे हमने सोच के रख रखी है ना, और जैसे सही तरह से होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही हो रही है, तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में सबसे कम से कम पॉसिबल टाइम जो रिक्वायर्ड होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो रिक्वायर्ड होता है, उसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोला जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एट T0 और A। मैं एक और बार बता देती हूँ, अगर एक कोई प्रोजेक्ट है जो कि बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी जो एक्टिविटी है उससे कंप्लीट उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने का सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो है, उसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज TP और B। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम दैट एन एक्टिविटी कुड टेक इफ़ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, दैट इज़ अंडर एक्सट्रीमली बैड कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक हमारा वो है, क्या बोलते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को मतलब सबसे ख़राब तरह से वो चल रहा है। ठीक है, मतलब उस प्रोजेक्ट की जितनी बैड कंडीशन में वो चल सकता है ना, वो उससे भी ज़्यादा बैड कंडीशन में वो चल रहा है। तो उस कंडीशन में वो एक्टिविटी, उस प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है ना, वो कंप्लीट होने में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगी। तो वो जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल टाइम है ना, उसे पेसिमिस्टिक टाइम बोला जाता है। ठीक है, मैं एक और बार बता देती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो। एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बैड कंडीशन में है,
अगर वो प्रोजेक्ट सबसे बैड कंडीशन में है तो उस प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है उसे कंप्लीट होने में सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल टाइम जो लग सकता है उसे पेसिमिस्टिक टाइम बोला जाता है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एज टी पी और बी। थर्ड, मोस्ट लाइकली टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एम और एम से। मोस्ट लाइकली टाइम इज द मोस्ट ऑफन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। दिस assumes normal delays. In other words, if an activity is repeated many times, then it is duration, then it is नहीं है, ये it's है, then its duration that would occurs most frequently। हाँ जी, तो मोस्ट लाइकली टाइम मीन्स कि अगर एक हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो हमारे प्रोजेक्ट में जो एक एक्टिविटी है ना वो ना तो बहुत इजीली हो रही है और ना ही सबसे वर्स्ट कंडीशन पर हो रही है, मतलब एक मतलब जैसे थोड़ा बहुत डिले जो कि नॉर्मल डिले होता है वो हो रहा है उस प्रोजेक्ट में उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए। तो उस कंडीशन में जब वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी ना उसमें जो टाइम लगेगा उससे मोस्ट लाइकली टाइम बोला जाता है। ठीक है, मैं आप लोग को एक बार जल्दी से ब्रीफ दे देती हूँ उसका। पर्ट क्या है? पर्ट फुल फॉर्म प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। उसके बाद पर्ट क्या होता है? पर्ट हमारा एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है नेटवर्क एनालिसिस का, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी होती है उसको कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगता है ना उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना एक्टिविटी टाइम्स का वो 3 बेसिस पे होता है: ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है? एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत स्मूथली गोइंग ऑन हो रहा है वो, ठीक है, मतलब कि उसमें कोई भी उसमें कोई भी गलतियां नहीं हो रही है, जिस तरह से वो चलना चाहिए वो उसी तरह से चल रहा है, प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली चल रहा है। तो उस कंडीशन में उस प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी होती है उसको कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोला जाता है। और पेसिमिस्टिक टाइम उस टाइम को बोला जाएगा जब वो जो प्रोजेक्ट है ना वो अपनी सबसे वर्स्ट कंडीशन में चल रहा है। सबसे वर्स्ट कंडीशन में चलने के बाद भी जो एक्टिविटी है उस प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है ना वो कंप्लीट होएगी जितने टाइम में, उसे पेसिमिस्टिक टाइम बोला जाएगा। और अगर हमारा एक प्रोजेक्ट है, थर्ड बता रही हूँ, मोस्ट लाइकली टाइम, अगर हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसकी एक्टिविटी जो है ना वो कंप्लीट तो हो रही है बट विद दी नॉर्मल डिलेज, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है और ना ही सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो एक नॉर्मल डिलेज में जब एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है ना तो उसमें लगने वाला टाइम हमारा मोस्ट लाइकली टाइम होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, पढ़ लेना, याद कर लेना। शायद याद करने जैसा तो कुछ है भी नहीं, मैंने आप लोग को बहुत इजीली ये चीज़ समझा दी है। आप इसे बस एक बार समझ लेना अपने दिमाग में, अगर आप एक बार सुन भी लोगे ना तो भी आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सब कुछ कर देना। ओके, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।